सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है कि हम कारक प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं और पूर्व 2 व्याख्यानों में मैंने कारक के संबंध में कारक का अर्थ, कारक का प्रयोजन और प्रथमा विभक्ति के विषय में आपके सामने कुछ विचार रखे थे। अभी मैं आपके सामने प्रथमा विभक्ति के संबंध में ही आगे चर्चा करूंगी। प्रथमा विभक्ति का सर्व प्रमुख जो सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया है वो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जिसके विषय में मैं कुछ चर्चा आपके सामने कर चुकी हूँ। आगे मैं अन्य आचार्यों ने, वैयाकरणों ने जो अपनी अपनी टीकाओं में इस सूत्र पर जो चर्चा की है, जो व्याख्या की है, उसके आधार पर मैं इस सूत्र की व्याख्या आपके सामने रखना चाहूंगी। तो इस सूत्र में अनेक शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रातिपदिक, अर्थ, उसके बाद है लिंग, परिमाण, वचन और मात्रे और प्रथमा। तो ये जो दिए हैं इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसमें सबसे पहले था प्रातिपदिकार्थ और इसका विशिष्ट अर्थ मैंने आपके सामने रखा था। और अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि प्रातिपदिक का ग्रहण क्यों किया। अर्थ में अर्थ मात्रे प्रथमा, अर्थात जिसमें कोई भी अर्थ हो जिसका, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके उस अर्थ को बताया जा सकता है, ये भी प्रयोग किया जा सकता था। तो प्रातिपदिक ग्रहण का प्रयोजन क्या है, तो इसके लिए पंक्ति दी प्रश्न के रूप में, प्रातिपदिक ग्रहणम किमर्थम, प्रातिपदिक का ग्रहण क्यों किया है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा उच्चई नीचई, अर्थात उच्चई और नीचई ये प्रातिपदिक नहीं है, इसलिए इनको हम इन अर्थ नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उच्चई और नीचई अव्यय हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। यदि प्रातिपदिक का ग्रहण ना किया होता तो इन अव्ययों को, जो कि प्रातिपदिक के अंतर्गत आते हैं, इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता था। तो इसलिए प्रातिपदिक का ग्रहण यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर एक और प्रश्न, ये जो चर्चा मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये महाभाष्य के आधार पर, महाभाष्य की टीकाओं के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो वहां पर ये प्रश्न उठाया है पुनः कि उच्चई नीचई में प्रथमा विभक्ति ही क्यों, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके भी तो पद बन जाता है। अगर ये कहा जाए कि उच्चई नीचई को में प्रथमा विभक्ति लगाने का प्रयोजन है कि ये पद बन जाएगा, तो पद बनाने के लिए तो सुप्तिंगंतम पदम सूत्र द्वारा सुप के अंतर्गत आने वाली कोई भी विभक्ति लगाकर उसको पद बनाया जा सकता है, और अव्यय होने के कारण उसके विभक्ति का लोप हो जाता है। तो उच्चई नीचई रूप ही रहता और वो पद भी बन सकता था। तो इसका उत्तर देते हुए पुनः ये कहा गया कि सपूर्वाया प्रथमाया विभाषा। अब यहाँ पे उच्चई नीचई में षष्ठी इत्यादि विभक्तियां न करके प्रथमा विभक्ति के प्रयोग का प्रयोजन प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है। इसका अर्थ है कि जिससे पूर्व प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला पद हो, उसके परे युष्मत् शब्द यदि प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर जो भी विभक्ति लगती है उनके स्थान पर अनेक प्रकार के रूप दिए गए। जैसे युष्मत् के तव के स्थान पर ते हो जाता है, मम के स्थान पर में हो जाता है, ते मया वेक वचनस्य, और इसी प्रकार से और भी है, वाम और नौ हो जाता है, वाम युष्मत् के स्थान पर नौ। तो इससे संबंधित अनेक सूत्र हैं। और यहाँ पे ये सूत्र कहता है कि यदि प्रथमा विभक्ति में अंत होने वाला पद यदि पहले है तो वह युष्मद् अस्मद् को विभाषा अर्थात विकल्प से, जो तव मम इत्यादि होते हैं या त्वाम माम इत्यादि होते हैं, ये विकल्प से होते हैं। तो उनका विकल्प करने के लिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगाने पर ही प्रयोग होगा। इसी कारण से यहाँ उच्चैस ते स्वम ये भी रूप बनता है, उच्चैस तव स्वम ये भी रूप बनता है। ये विभाषा तभी संभव हो पाती है जब उच्चई ही इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाए। अब दूसरा जो है, एक अभी मैंने आपको प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इसके विषय में बात की, और उच्चई नीचई इसके उदाहरणों के विषय में आपके सामने बात की। तो इसके अतिरिक्त देखिए
लिंग मात्राधिक्य, उसके बाद क्या है, प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग आता है और लिंग मात्र उसके साथ जो है प्रयोग होता है, और आधिक्य के अर्थ में भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पे दिया है, और उसका भी प्रयोजन क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो लिंग मात्राधिक्य अर्थात जहाँ लिंग मात्र की अधिकता बतानी हो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिंग मात्राधिक्य कहने का प्रयोजन ये है कि कोई भी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ तो हमारे सामने होता ही है, निरर्थक शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कहा तो फिर जो शब्द प्रयोग करोगे उसका लिंग तो आपके सामने आएगा ही। तो पुनः ये कहने का लिंग मात्राधिक्य प्रयोजन ये है कि जहां पर केवल मात्र लिंग की अधिकता बताई जाए, लिंग का अर्थ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, अर्थात जहां पर लिंग अर्थात स्त्रीलिंग को की प्रधानता या स्त्रीलिंग बताना हो किसी प्रातिपदिक का, तो वहां प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके हम बताएंगे कि ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से पुल्लिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए, जैसे आपके सामने उदाहरण है स्त्री। अब जो स्त्री शब्द है ये इसका अपना एक प्रातिपदिकार्थ भी है। स्त्री कहते ही एक आकृति हमारे सामने उपस्थित हो जाती है हमारी काल्पनिक दृष्टि से। तो वो स्त्री शब्द जो है वो प्रातिपदिक का अर्थ तो देता ही है, परंतु यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ के अतिरिक्त यदि हम ये बताना चाहते हैं कि इसका लिंग जो है ये कौन सा है, तो लिंग मात्र अधिक्य, इस समय हम प्रातिपदिक तो अर्थ है ही, लेकिन जब लिंग मात्र की अधिकता हम बताना चाहें कि स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री, तो यहाँ पे सुविभक्ति का प्रयोग करके और प्रथमा का प्रयोग करके हम स्त्री शब्द जो कि विभक्ति का लोप हो जाता है सु का, तो स्त्री शब्द का प्रयोग करके ही हम बताते हैं कि ये स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है। तो लिंग आधिक्य कहने का यही अर्थ है कि प्रातिपदिक का अर्थ तो प्राप्त होता ही है हर शब्द के द्वारा, लेकिन जब हम केवल मात्र उसके ये बताना चाहते हैं कि अमुक शब्द स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है या नपुंसक लिंग में है, तो लिंग मात्र आधिक्य अर्थात हम अधिक प्रातिपदिक से अधिक अर्थ उसका लिंग बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्त्री शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग, पुमान शब्द अपने आप में पुल्लिंग और नपुंसकम शब्द अपने आप में नपुंसक के लिए प्रयोग होता है। और इनको हम जब प्रयोग करते हैं बताते हैं तो इनसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके हम बताते हैं कि ये स्त्री शब्द है स्त्रीलिंग, पुमान शब्द है पुल्लिंग और नपुंसक शब्द है नपुंसक लिंग। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये किया गया कि स्त्री पुमान नपुंसक इनका तो अर्थ ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, तो इस लिंग मात्राधिक्य की आवश्यकता ही नहीं है, स्त्री इंग्लिश प्रत्यय लगा है तो उसी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक अन्य उदाहरणों के द्वारा फिर स्पष्ट किया कि कुमारी वृक्षः कुंडम, ये देखिए ये तीन शब्द हैं लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि लिंग मात्र की अधिकता वहीं होती है जहाँ पर लिंग नियत नहीं होता, अनियत लिंग होते हैं। देखिए पूर्व में मैंने प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा बताते हुए कहा था कि इसके अंतर्गत वो प्रातिपदिक आते हैं जो कि नियत लिंग होते हैं या अलिंग होते हैं, जैसे उच्चई नीचई इनका कोई लिंग नहीं होता, स्त्री लिंग नपुंसक लिंग, और अलिंग होते हैं जिनका की और नियत लिंग होते हैं जिनका लिंग नियत हो, जैसे वृक्ष शब्द है तो ये नियत लिंग है, तो इसलिए वो उसके अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी यहाँ तीन उदाहरण दिए लिंग मात्राधिक्य के, जैसे कुमारी वृक्षः और कुंडम। यहाँ पे जब हम अर्थ देखते हैं विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो इस पर चर्चा की गई है उसमें ये तो स्पष्ट है कि कुमारी जो है ये अनियत लिंग है। कुमारी शब्द कुमार शब्द भी प्रयुक्त होता है और कुमारी भी प्रयुक्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर तो हम कहेंगे कि जब हम लिंग मात्र अधिक्य हो जहाँ हम स्त्रीलिंग बताना चाहते हैं तो हम
स्त्रीलिंग में प्रथमा एकवचन का प्रयोग करके इसको बताएंगे। परंतु वृक्ष और कुंडम, इनमें वृक्ष शब्द तो नियत लिंग है और कुंड शब्द भी नियत लिंग है, तो इसको उपलक्षण के लिए, इनको उपलक्षण के रूप में हम दे सकते हैं, दिया है। वास्तव में इनके उदाहरण मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। इसको हम प्रदीपकार ने जो लिखा है उस पर चर्चा करूंगी। विनापि स्त्रीत्वेन कुमारो देवदत्त इति कुमार शब्दस्य प्रयोग दर्शनात्। तो जैसा मैंने बताया कि स्त्रीत्व के बिना ही कुमार शब्द, स्त्रीलिंग के प्रयोग के बिना पुल्लिंग में भी कुमार शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए जो स्त्री में जो स्त्रीत्व है वो प्रातिपदिकार्थ नहीं हो सकता। तो कुमारी में जो स्त्रीलिंग है वो प्रातिपदिकार्थ नहीं हो सकता। तो क्योंकि इसका कुमार प्रयोग होता है, कुमारी भी होता है, तो इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग में जब बताना चाहेंगे कि स्त्रीलिंग में है, तो हम कुमार से ङीश लगाकर और साथ में फिर सु विभक्ति लगाकर हम बताएंगे कि स्त्रीलिंग में है। तो लिंग मात्राधिक्य में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपके सामने एक दो उदाहरण और थे जिनके विषय में बताया कि वृक्ष और कुंडम। तो यहाँ वृक्ष कुंडम वृक्पुम नपुंसकोपलक्षणम एतत्, ये केवल मात्र पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के उपलक्षण मात्र हैं। इनके उदाहरण आगे हैं। तटस तटम इत्येतत् तु उदाहरणम। अब लिंग मात्राधिक्य के जो उदाहरण है वो है तटः और तटम। ये दोनों ही शब्द, ये तट शब्द जो है ये अनियत लिंग है। जब मैं कहती हूँ तट, तो प्रातिपदिक अर्थ तो हमें आ गया, लेकिन मैं तट शब्द स्त्रीलिंग बताना चाहती हूँ या तट शब्द पुल्लिंग बताना चाहती हूँ या नपुंसक लिंग बताना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं विभक्ति लगाकर प्रयोग, क्योंकि विभक्ति के बिना होता नहीं है, इसलिए मुझे विभक्ति लगानी पड़ेगी। तभी ये पता चलेगा कि तट शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो इसलिए जब मैं तटः प्रथमा विभक्ति लगाकर तटः का प्रयोग करती हूँ तो हम समझ जाते हैं कि तट शब्द यहाँ पे पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए प्रातिपदिक के अतिरिक्त यहाँ पे लिंग मात्राधिक्य दिखाने के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई। इसी प्रकार से तटम में भी नपुंसक लिंग दिखाने के लिए मैं नपुंसक लिंग की विभक्ति लगाऊंगी जब, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये तट कैसा है, नपुंसक लिंग है। तो ये उदाहरण प्रदीपकार ने ये उदाहरण के रूप में इन दोनों को स्पष्ट किया है। भट्टोजी दीक्षित ने भी अपने सिद्धांत कौमुदी में 3 उदाहरण तटः, तटी और तटम ये दिए हैं। तो अब आते हैं तीसरा, परिमाण मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा और परिमाण मात्र में प्रथमा। परिमाण का अर्थ होता है यत्ता, नाप, तोल, कोई वस्तु कितनी है, उसका कितना परिमाण है, मात्रा, उसको हम कहते हैं परिमाण। तो जब हम किसी का परिमाण मात्र अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उसमें भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके ही बताएंगे। अब इसके उदाहरण के लिए दिया है द्रोणो व्रीहि। तो यहाँ पे वास्तव में इस वाक्य का अर्थ है व्रीहि मतलब धान, द्रोण परिमाण की इकाई है। तो और साथ में द्रोण के साथ साथ एक और भी इकाई है परिमाण की, हम खारी भी कह सकते हैं व्रीहि, आढ़कम व्रीहि भी कह सकते हैं। तो द्रोण परिमाण, खारी परिमाण और आढ़क परिमाण का व्रीहि, व्रीहि मीन्स धान। तो यहाँ पे धान का परिमाण बताना है द्रोण के रूप में, तो इसलिए द्रोण के में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके ही हम परिमाण बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति जो महाभाष्य में कही, अथ परिमाण ग्रहणम किमर्थम। यहाँ पे परिमाण ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, परिमाण शब्द यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए देखिए इसमें उत्तर दिया, प्रातिपदिकार्थ ग्रहणेनैव प्रथमा सिद्धा इति प्रश्न। ये महाभाष्य में तो यही पंक्ति है, द्रोणादय परिमाण एव वर्तन्ते, नहीं अथ परिमाण ग्रहणम किमर्थम, ये महाभाष्य का वचन है। तो इसके अंदर जो प्रश्न छिपा हुआ है उस पर प्रदीप टीका ने विस्तृत रूप में बताया कि द्रोणादय परिमाण मात्रे एव वर्तन्ते इति
प्रातिपदिकार्थ ग्रहणेन प्रथमा सिद्धा इति प्रश्न। इस द्रोण आदि शब्द हैं, इनका तो ये है ही परिमाण अर्थ। इनका प्रातिपदिकार्थ की बात करें तो परिमाण ही इनका अर्थ है। तो प्रातिपदिकार्थ के द्वारा ही प्रातिपदिकार्थ का तो ग्रहण किया है, उसी से यहाँ पे प्रथमा विभक्ति सिद्ध हो जाती है। तो फिर यहाँ पे परिमाण मात्रे प्रथमा कहने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। प्रदीपकार ने इसको विस्तृत रूप से इस प्रश्न को स्पष्ट किया है। यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर दो प्रकार से हो सकता है। पहले तो मैं द्रोण के ऊपर आपको बताऊंगी कि द्रोण आढ़क चतुष्टय को द्रोण कहते हैं। आढ़क भी परिमाण है और खारी का जो षोडश अंश है, तो ये द्रोण आढ़क का चतुष्टय और 4 भाग और खारी का 16वां भाग, ये द्रोण कहलाता है। एक तो इसका ये अर्थ है। दूसरा, द्रोण जो है इसका एक अन्य अर्थ भी है, काष्ठ निर्मित कलश, इसको भी द्रोण कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आढ़क की बात करूं तो ये परिमाण की इकाई भी है, और आढ़क एक प्रकार की दाल, जिसे तुअर दाल कहते हैं, वो भी है, और एक सुगंध को भी आढ़क कहते हैं। इसी प्रकार से खारी भी परिमाण होने के साथ साथ लटकती हुई टोकरी, बांस की टोकरी। तो यहाँ पे देखिए, एक उत्तर जो मुझे समझ में आता है कि एक उत्तर तो ये भी हो सकता है कि द्रोण इत्यादि जो शब्द हैं, इनका जो प्रातिपदिक अर्थ है, जो कि काष्ठ निर्मित कलश भी हो सकता है, परिमाण भी हो सकता है, परंतु जब हम इन प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त हम उनके परिमाण मात्र को की अधिकता बताना चाहें, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके ही हम उसको दिखा सकते हैं। क्योंकि व्रीहि के साथ समानाधिकरण होना है, व्रीहि द्रोण परिमाण के रूप में ही हो सकता है, तो इसलिए व्रीहि के साथ द्रोण परिमाण अर्थ में है। हम इस बात को बताने के लिए द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न और है कि अगला, कि वचन मात्रे प्रथमा। तो लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये पूरा सूत्र है। तो उसमें प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण और अगला है वचन। तो वचन संख्या को कहते हैं। तो जब हम संख्या मात्र की अधिकता बताना चाहें तो यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं उस प्रातिपदिक से। तो जैसे एकः, द्वौ और बहवः, ये उदाहरण हैं। तो देखिए, एकः एक संख्या, उसको हम उस संख्या को बताना हो तो हम उससे प्रथमा लगाकर ही बताएंगे कि एक संख्या है। द्वौ दो संख्या और बहवः दो से अधिक अनेक संख्याएं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग वचन मात्र को बताना हो, परंतु यहाँ पर वचन मात्राधिक्य को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि एक संख्या, एक शब्द अपने आप में इसका प्रातिपदिकार्थ ही एक संज्ञा है। इसी प्रकार से द्वौ का प्रातिपदिकार्थ ही द्वौ दो संज्ञा है, दो संख्या है, और बहवः बहु शब्द का अर्थ ही अनेक संख्या है। तो फिर वचन मात्राधिक्य में प्रथमा क्यों? प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा लगा देंगे। एक का अर्थ एक संख्या है तो एक वचन प्रथमा करके, द्विवचन करके द्वौ, और बहु से बहुवचन करके बहवः, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में ही प्रथमा हो सकती है। तो यहाँ ये क्यों कहा वचन मात्राधिक्य? तो इसके लिए देखिए, महाभाष्य का वचन हमें देखना होगा। इह तर्हि प्रयोजनम उक्तेष्वप्येकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात् एकः द्वौ बहवः इति। तो महाभाष्यकार ने भी इस बात को समझा, तो उन्होंने फिर प्रथमा का प्रयोजन बताते हुए कहा कि इदम तर्हि प्रयोजनम। तो फिर प्रयोजन ये हो सकता है कि उक्तेष्वपि एकत्वादिषु, यहाँ पर एकत्व आदि उक्त हैं। एक के द्वारा एकत्व, दो के द्वारा द्वित्व, बहु के द्वारा अनेकत्व। तो ये उक्त होने पर भी प्रथमा यथा स्यात्, प्रथमा विभक्ति हो जाए। देखिए, जब मैंने आपके सामने विभक्तियों की बात आरंभ की थी तो मैंने कहा था अभीत और अनभित की चर्चा की थी। तो जब अभीत होते हैं तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अभीत अर्थात उक्त होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर एक, द्वौ और बहु, ये जो हैं ये उक्त हैं, अभीत हैं,
इसलिए इनमें प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसका एक उत्तर ये हो सकता है कि जब वचन मात्राधिक्य कहने का प्रयोजन ये हो सकता है कि यद्यपि प्रथमा विभक्ति अभिहित होने के कारण या उक्त होने पर प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वचन मात्राधिक्य कहने से यहाँ पर एका द्वौ बहुवा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इस सूत्र में मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि सूत्र का अर्थ और इसमें प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं उनका क्या प्रयोजन है। प्रथमा विभक्ति के ही संदर्भ में एक और सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया, संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रातिपदिका अर्थ इत्यादि के अतिरिक्त जब संबोधन अर्थ हो तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि संबोधन प्रातिपदिकार्थ के द्वारा प्राप्त नहीं होता। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त जो अर्थ संबोधन अर्थ होगा तो तब उस संबोधन को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसीलिए गए संबोधन मात्राधिक्य, संबोधन की अधिकता बतानी हो तो प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त, ये मैं अभी आपको उदाहरणों के द्वारा भी इसको स्पष्ट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब इस पर भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में सभी कारकों पर बड़ी विस्तृत चर्चा की है और दार्शनिक पक्ष भी प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ संबोधन के विषय में जो संबोधन किससे कहते हैं इस संबंध में ये कारिका जानना आवश्यक है, जो वाक्यपदीय के द्वितीय नहीं है तृतीय कांड के 163वें सूत्र में दी गई है। द्वितीय कांड के 7वें अध्याय के 163वां सूत्र है। इसमें द्वितीय तृतीय अध्याय। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिद्धस्य अभिमुखी भाव मात्रे संबोधनम विदुः, प्राप्ताभिमुख्यो ही अर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। अब देखिए यहाँ पे ये बताया कि सिद्धस्य अभिमुखी भाव मात्रे संबोधन। संबोधन क्या होता है? अभिमुखी भाव होना, अर्थात जो सिद्ध है उसको अभिमुख होना, अभिमुख मात्र को ही संबोधन कहते हैं। और प्राप्ताभिमुख्यो, और जब वो अभिमुख को प्राप्त हो जाता है, अभिमुख्य को प्राप्त होता है तो अर्थात्मक अर्थ उसमें होना चाहिए। तो क्रियासु विनियुज्यते, तभी क्रिया में वो विनियुक्त होता है। ये मैं अभी आपको उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट करती हूँ, लेकिन इस पर हेलाराज टीका में क्या लिखा है ये आपके सामने है। य एव ही गमनादौ नियुज्यते कर्ता स एव अभिमुखी कृतः संबोधनाधिका। मैंने कहा ना संबोधनाधिक्य, संबोधन जब अधिक अर्थ संबोधन बताना हो तो प्रथमा होती है, तो वो संबोधनाधिक अर्थ क्या है देखिए, यह एव ही जब जो कर्ता गमन आदौ नियुज्यते, गमन क्रिया में नियुक्त किया जाता है। जैसे हम कहते हैं देवदत्ता गच्छति, तो यहाँ पे देवदत्त गमन क्रिया में नियुक्त है। लेकिन स एव अभिमुखी कृता, और उसी कर्ता को जब हम अभिमुख करते हैं, अभिमुख में अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर उसको आह्वान बुलाते हैं, तो वो अर्थ जो है वो संबोधन अर्थ कहलाता है। ये हिलाराज टीका में बताया। और आगे जो कहा कि अभिमुख कृतस्य च, और अगली पंक्ति जो भर्तृहरि ने दी उसका अर्थ दिया कि अभिमुखी कृतस्य च नियोगोत्तर काले क्रिया साधनात् परंपरया क्रियोपकारकताम अनुभवति संबोधनम न तो साक्षात कारकम। तो यहाँ पे कहा कि जब अभिमुख हो जाता है वो, अभिमुखी कृतस्य च नियोगोत्तर काले क्रिया साधनात् परंपरया क्रियोपकारकताम अनुभवति। तो जब वो अभिमुख हो जाता है उसके बाद जब उसका नियोग किया जाता है तो क्रिया के साथ परंपरा से वो क्रिया का उपकारक होता है, संबोधन साक्षात्कारक नहीं होता। तो यहाँ पे इस बात को मैं अभी स्पष्ट और करती हूँ। और हेलाराज ने और आगे इस पर क्या कहा, अभिमुख करणम संबोधनम
तदधिके प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोति वचनम आरभ्यते संबोधने च प्रथमा विभक्तिर्भवति। तो देखिए संबोधन का इसका अर्थ ये हुआ, संबोधन क्या है? अभिमुख करणम संबोधनम। तदधिके प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोति। तो ये जो संबोधन है ये प्रातिपदिकार्थ से अधिक है, और इसलिए संबोधन में यदि हम प्रातिपदिकार्थ से कहते प्रथमा विभक्ति संबोधन में कर सकते हैं तो वो नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर इस सूत्र में दिया संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। और अब इसके उदाहरण हैं, हे देवदत्त, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ता। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि अभिमुखीकरण जो है उसको हम संबोधन कहते हैं, और अभिमुख करने के बाद जो उसका प्रयोग होता है वाक्य में तो वो जो है संबोधन के अतिरिक्त होता है। इसीलिए कहा कि संबोधन कारक नहीं होता। जैसे मैं आपको उदाहरण यहाँ पे देती हूँ, हे देवदत्त अत्र आगच्छ। तो यहाँ पे देवदत्त को आने का आमंत्रण दिया जा रहा है कि यहाँ पर आओ, लेकिन आओ क्रिया के साथ देवदत्त का संबंध जो है पहले नहीं है। पहले हम देवदत्त को अभिमुख कर रहे हैं, और अभिमुख करने के लिए ही हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से संबोधन कारक नहीं है, कारक साक्षात कारक नहीं है, अपितु पहले संबोधन होता है और संबोधन के बाद उसका क्रिया के साथ जो है अन्वय होता है। तो इसलिए कहा कि संबोधनम न तो साक्षात कारकम। साक्षात कारक वही होते हैं जो क्रिया के साथ सीधे अन्वित होते हैं, लेकिन ये सीधा संबोधन केवल पहले अभिमुख करना होता है, उसके बाद फिर उसको क्रिया के साथ उसका अन्वय होता है। तो इस प्रकार से संबोधने च सूत्र की व्याख्या मैंने आपको स्पष्ट की। इस पर अन्य आचार्यों ने क्या मत दिया है इस पर भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। तो आज के लिए अब इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके आगे विस्तृत चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।